चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात विधानसभा के मानसून सत्र की। आज से इसकी शुरुआत होनी है। 28 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। विधानसभा का मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष ने 579 सवाल लगाए हैं। आज सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यही नियम है। सबसे पहले सदन में जो अब साथ नहीं है उन्हें श्रद्धांजलि देने का नियम है। इसके अलावा सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी तैयार है। चुनाव घोषणा पत्र में जनता के बीच खड़े होकर सार्वजनिक रूप से जनता को न केवल भूपेश बघेल ने, टीएस सिंहदेव ने वादा किया था, बल्कि राहुल गांधी ने एक गारंटी लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को कहा था कि जैसे ही सरकार बनती है 1 हफ्ते के अंदर मैं बड़े निर्णय कराऊंगा और कर्जा माफी होगी। जो आज तक भटक रहे हैं लोग, 2 साल का बोनस ढूंढ रहे हैं, यहाँ के लोग बेरोजगारी भत्ता की बात हो रही है, शराबबंदी की बात हो रही है, वो सारे वादे लोग याद दिला रहे हैं। और ये बार बार याद दिलाने का मतलब होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा के द्वारा ये वादा किया था। इतने ज्यादा जनहित के मुद्दे हैं जिसकी चर्चा बहुत आवश्यक है और हम उम्मीद कर रहे थे कि पर्याप्त समय इस समय मिलेगा जिसमें प्रदेश हित के सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, विधानसभा में चर्चा होगी। लेकिन 3 दिन के इस छोटे से सत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि जनहित के मुद्दे जो आवश्यक है वो उठें, लेकिन विषय जितना है समय बहुत कम है और ऐसे में केवल ये हो गया कि दिखावे के लिए विधानसभा बुलाई गई है। मुद्दे का सवाल ही नहीं है, हर बात मुद्दा है। यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रही सरकार, सोचेबाजी कर रही है। मसलन रोका छेका क्या है? रोका छेका आप लोग बताओ तो मुझको। रायपुर में पशु घूमना बंद हो गया, गोठान करेंगे साहब। क्या हो रहा है गोठान में? गोबर खरीदे में बताएं तो चला, तो कहां देखना चाहेंगे? गोबर की चोरी हो रही है। मैं तो बोला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। गोठान से गोबर की चोरी होना 2-3 प्रकरण हुए हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर संभालना छोड़ के गोबर की चोरी पुलिस देखे और आईएएस जो है गोबर खरीदे। कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। देश में पहला ऐसा राज्य है जो गोबर खरीदी कर रहा है। जब अभी जो स्वच्छता के आए हैं, स्वच्छतम राज्यों में हमारी छत्तीसगढ़ राज्य है। इससे साफ जाहिर होता है कि हम साफ सफाई से लेकर सभी मुद्दों पर हमारी सरकार काम कर रही है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और विधायक भी तैयार है और सरकार भी तैयारी के साथ विधानसभा में जवाब देगी। खबर रायपुर से। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है और इस विधायक दल की बैठक में चिंतन किया जाएगा। शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है मुख्यमंत्री निवास में और विपक्ष के सवालों का किस तरीके से जवाब दिया जाए इसकी रणनीति बनाई जाएगी। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, एक तरफ सत्र और कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल, विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कोरोना के साए में ये सत्र इस बार चलेगा। हालांकि समय बहुत कम है, 4 दिन का ही ये सत्र है और प्रश्न की संख्या जो है वो ज़्यादा है। 579 प्रश्न इस बार लगे हैं। और अगर पहले दिन की कार्रवाई की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा पूर्व मंत्री जो हैं बलिहारी सिंह, इसके अलावा डेहरू राम धृतलहरे और पूर्व सांसद जो हैं रजनीगंधा देवी, इसके अलावा जो भारत और चीन की झड़प में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि सबसे पहले दी जाएगी। उसके बाद प्रश्नोत्तरी जो है वो पटल पर रखा जाएगा और साथ ही साथ इसके बाद जो ध्यानाकर्षण है वो पक्ष का 4 ध्यानाकर्षण इस बार लगे हुए हैं आज के दिन में, जिसमें सत्यनारायण शर्मा ने लगाया है, जिसमें एनएमडीसी के जो फंड की राशि है वो
छात्रों को, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो बीज का मामला है वो धर्मलाल कौशिक ने, नेता प्रतिपक्ष ने ध्यानाकर्षण लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने क्षेत्र में जो जल आपूर्ति की अनियमितता को लेकर के एक ध्यानाकर्षण लगाया है। इसके अलावा हाथियों की मौत का जो मामला है उसको लेकर के वन मंत्री का ध्यानाकर्षण जो है ये अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्रियों ने लगाया है। तो आज की ये पूरी कार्रवाई होगी। इससे पहले जो कार्य मंत्रणा परिषद है उसकी बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बार तकरीबन 10 विधेयक लाए जाएंगे, जिसमें संशोधन विधेयक भी शामिल होगा। और रही बात प्रश्नों के जवाब की, तो फिलहाल विधायक दलों की बैठक आज रखी गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम को होगी और इसके अलावा बीजेपी विधायक दल की बैठक ये बताया जा रहा है कि सदन के ठीक बाद नेता प्रतिपक्ष के कमरे पर ही विधायक दल की बैठक की जाएगी। हालांकि इस बार क्योंकि 14 विधायक कुल बीजेपी के हैं और ऐसे में 2 विधायक क्वारंटाइन पर हैं, इसलिए केवल 12 ही विधायकों की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। और साथ ही साथ ये भी कोशिश यहाँ पर की जाएगी कि इस बार वो कौन से मुद्दे होंगे जिसमें सत्ता पक्ष को घेरा जाए। हालांकि प्रश्न सभी लग गए हैं, लेकिन जिस तरह से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शराबबंदी का मुद्दा होगा, प्रदेश में हाथियों की मौत का मसला होगा, गोबर खरीदी के मुद्दे पर भी ये कोशिश रहेगी विपक्ष की कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए। और वहीं सत्ता पक्ष के लोगों से जो हमारी बात हुई, वहां पर सभी जो मंत्री हैं उनको बराबर पहले से ही ये कह दिया गया है कि सभी जवाब जो हैं वो तैयार रखें और जितने भी मंत्री हैं उन्होंने जवाब तैयार रखे। आज विधायक दल की बैठक होगी और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 579 प्रश्न जरूर लगे हैं इस बार के सत्र में, लेकिन जितने मुद्दे हैं, जितने सवालों की झड़ी होगी, उसके हिसाब से ये मानसून सत्र बहुत छोटा है। 4 दिनों का ही सत्र है और ऐसे में पूरे जनता के मुद्दे, तमाम मुद्दे शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि सत्र जो होता है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। और ऐसे में पहले दिन का जो वक्त होता है वो श्रद्धांजलि सभा और इसमें समय लग जाता है। और इसके अलावा बाकी जो बचे 3 दिन का वक्त होता है उसमें चर्चा मूल रूप से होती है। और ऐसे में अगर ज़्यादा हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जाता है या फिर सदन अगर चलने नहीं दिया जा सकता है, तो हो सकता है कि जनता के मुद्दों पर विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा ना हो पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, उनकी गांधीगिरी लगातार जारी है। 2 दिनों से अमित जोगी भूख हड़ताल पर हैं। अमित जोगी बेरोजगारों को नौकरी, नियमितीकरण, नियुक्ति, भर्ती की मांग कर रहे हैं। अमित जोगी ये भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो विधायक पेंशन नहीं लेंगे। इस मुद्दे को उनकी पार्टी विधानसभा में भी जोर शोर से उठाएगी। ब्रेक के बाद कोरोना का अपडेट आपको देंगे। कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में कल अगर पिछले जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, सरकारी रिपोर्ट, सरकारी आंकड़े उसके मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है और अब तक 206 लोग, संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 206 लोग जान गंवा चुके हैं। 24 घंटे की बात कर ली जाए, 1077 नए मामले मिले हैं पूरे प्रदेश में। अब तक 22,000 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। रायपुर में कोरोना का विस्फोट एक तरीके से लगातार जारी है। और रायपुर में कांग्रेस का एक पार्षद कोविड-19 पॉजिटिव आया है। पार्षद रितेश त्रिपाठी कोविड-19 पॉजिटिव है और फेसबुक पर पार्षद ने जानकारी दी है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फेसबुक पर उन्होंने जानकारी साझा की है। तात्यापारा वार्ड के पार्षद हैं रितेश त्रिपाठी। जांच करवाने के बाद किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नहीं जाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया है। 12,000 टेस्टिंग के लक्ष्य पर 8,000 टेस्टिंग ही पूरी हो पाई है। सिंहदेव ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए हमारे लैब कर्मियों को 3 शिफ्ट में काम करना होगा।
और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। आपदा कोष से एक मुश्त मदद की मांग है, आरक्षण को सख्ती से लागू करने की मांग है, जेल में बंद राजनीतिक बंदियों की रिहाई भी एक प्रमुख मांग में शामिल है। और रायपुर में आज अतिथि शिक्षक पदयात्रा निकालने वाले हैं। पदयात्रा के बहाने विधानसभा घेराव की रणनीति है। रायपुर के बूढ़ा तालाब से विधानसभा तक ये पदयात्रा होगी। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाना है और इसका नाम गांधी विद्यामितान नियमितीकरण यात्रा रखा गया है। और रायपुर में आज करीब 50,000 लोगों को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तिलकनगर पानी की टंकी से आज सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी। दरअसल रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास डीआई लाइन को गुढ़ियारी की मेन राइजिंग लाइन से जोड़ने का काम चलेगा। इसके चलते तिलक वार्ड, ठक्कर बापा वार्ड, मौलाना अबुल कलाम वार्ड, भामा शाह वार्ड, कन्हैयालाल बाजारी वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं होगी। महासमुंद में तुमगांव पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार में लिप्त 8 महिलाओं युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी तुमगांव, भाटापारा, रायपुर और कुछ इसमें पश्चिम बंगाल से भी हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद एएसपी मेघा टेम्भुरकर साहू ने बताया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बार फिर सरकार के विकास के सारे दावों की पोल खुल गई। सुकमा में सड़क और पुल के अभाव में गर्भवती महिला को 8 किलोमीटर तक खाट पर ढोया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने उफनता नाला पार किया, लेकिन समय पर इस महिला को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया और बच्चे की मौत हो गई। हालांकि महिला को कोंटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।